दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो के अंदर उन सभी पति पत्नी के लिए उपाय लेकर के आई हूँ जिनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। ये उपाय, जबरदस्त उपाय आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को करेंगे। यकीन मानिए, इतना जबरदस्त उपाय, इतनी जबरदस्त पूजा विधि, इतनी जबरदस्त प्रक्रिया मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो लोग निसंतान हैं, बहुत ही परेशान हैं, दुखी हो चुके हैं, सभी उपाय कर चुके हैं, वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इस बार ये उपाय करके देखें। ये सरल सी पूजा विधि, ये सरल सी प्रक्रिया करके देखें। देखिएगा, बहुत जल्द आपको संतान प्राप्ति होगी, आपके भी घर में खुशियां आएंगी। ये उपाय शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, वह लेते रहें। इसके साथ साथ आप ये उपाय करें, विश्वास से करें, गुप्त रूप से करें। देखिएगा, आपकी मनोकामना जो संतान प्राप्ति के लिए है, जितनी आप परेशानी काट चुके हैं, देखिएगा ये उपाय आप पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, कितनी जल्दी आपके घर में खुशियां आएंगी, आप खुद ही देखेंगे। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जबरदस्त पूजा विधि प्रक्रिया मैं लेकर के आती रहती हूँ। कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसे लेकर आती हूँ जो कि लाइफ चेंजिंग होते हैं। सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स भी लेकर के आती हूँ, जिसमें आप अपनी गंभीर से गंभीर किसी भी बीमारी से छुटकारा बहुत ही जल्द खुद ही पा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को मुझे लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं आप लोगों को फटाफट उपाय बताने जा रही हूं। ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में कुछ नहीं समझाऊंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे प्रार्थना करने से ये होता है, वो होता है। उसके लिए अन्य यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, सब कुछ बहुत ज्यादा जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो संतान प्राप्ति के लिए, उन पति पत्नी के लिए है जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। कोई भी उपाय करने से उनको सफलता नहीं मिल पा रही। फिर बता रही हूँ, मेडिकल अपनी जांच करवा लें, कोई भी परेशानी है उसका उपाय करते रहें, उसका इलाज करवाते रहें, और साथ साथ मेरी ये प्रक्रिया करें। देखिएगा, जो आपको असंभव लग रहा है, किस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से वो संभव हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसमें एक एक पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन आपको ये उपाय करना है, उससे 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद भी आपने ये मेंटेन करना है, यानी कि पूरे 5 दिन के लिए। देखिए, 2 दिन पहले से ही आपको सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। पति पत्नी सब समझ गए होंगे, सात्विकता मेंटेन करनी है पूरे 5 दिन। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले और जन्माष्टमी के 2 दिन बाद तक। अभी आगे जाकर आपको सब समझ आ जाएगा, धीरे धीरे बस सुनते जाइए। अब पहले प्रक्रिया सुन लीजिए, पूजा प्रक्रिया जो आपने करनी है। ये तो आपको समझ आ गया है कि जैसे जिस दिन जन्माष्टमी है, मैं ईयर, टाइम वगैरह इसलिए नहीं ले रही क्योंकि देखिए हर साल अलग अलग दिन पड़ती है। आप समझ लीजिए, जिस भी दिन है उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद और जन्माष्टमी का दिन, ये 5 दिन आपने सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। अब ये जो मैं प्रक्रिया बता रही हूँ, ये जन्माष्टमी की रात से शुरू होगी, जन्माष्टमी की रात से। तो जन्माष्टमी का जो दिन है, उस दिन आप पति पत्नी में से जो भी ये एक जना प्रक्रिया करेगा, दूसरा जना चाहे तो साथ में बैठ सकता है। प्रक्रिया कोई भी एक जना करेगा, चाहे पति करेगा चाहे पत्नी करेगी, जो जिनको सुविधा हो वो दोनों में से डिसाइड कर लें किसने करना है। कोई भी एक जना करेगा। करना है ये जन्माष्टमी की रात को। आपने पूरा दिन फलाहार पर ही रहना है, व्रत करना है।
जन्माष्टमी के दिन रात तक पूरा आपने व्रत करना है, फलहार पे ही रहना है। आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आपने फलाहार पे ही रहना है। फल खाइए, दूध पीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बादाम खाइए, काजू खाइए, कुछ भी खाइए। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये जन्माष्टमी की अष्टमी की रात को 10:30 से 11:30 के बीच में करना है। अब आप पहले 2 दिन से सात्विकता मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, तब आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सब कुछ भोजन खा पी रहे हैं, बस आपने स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी और वेजिटेरियन डाइट पे रहना है। ऐसे ही आपने जन्माष्टमी के बाद भी 2 दिन तक वेजिटेरियन डाइट पे रहना है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। आई होप मैंने एक एक स्टेप क्लियर कर दिया है, बार बार समझा रही हूँ आपको। अब जन्माष्टमी वाले दिन की बात कर रही हूँ, जिस दिन जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म होना है रात को। उस दिन आप पूरा दिन व्रत मेंटेन करेंगे, आप व्रत करेंगे, फलाहार पर ही रहेंगे। अब ये पूजा प्रक्रिया आप रात को 10:30 से 11:30 के बीच में कंप्लीट कर लेंगे। 10:30 के बाद शुरू करनी है और 11:30 से पहले आपने कंप्लीट करनी है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपने अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। साफ सुथरे कपड़े एकदम पहन करके रात को 10:30 से 11:30 के बीच में करना है। तो 10:30 के बाद आप अपने पूजा स्थान पर रेडी हो जाना। उस जगह को साफ सुथरा पवित्र गंगा जल छिड़क के, जिनके घर में अलग से पूजा रूम नहीं है भाई, वो किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को पवित्र करके गंगा जल छिड़क के अपना पूजा स्थान बना लेंगे। अभी मैं आगे बताने वाली हूँ, वो स्थान आपको लंबे समय तक पूजा स्थान ही रखना है। भाई जो मनोकामना पूरी करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए इतना तो आपको करना ही है। किसी भी घर के कोने को जो साफ सुथरा हो, उसको आप अपना पूजा का स्थान बना लेना। जिनके घर में अलग से पूजा रूम नहीं है, जिनके घर में अपना भाई पूजा रूम है, उनके पास तो पूजा स्थान है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो रात को 10:30 के बाद अपना साफ सुथरे कपड़े पहन करके लाल आसनी बिछा लेंगे, जिस पर वो बैठेंगे। अब आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये है पूजा की सुपारी। ऐसे कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ये आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान से मिल जाएगी। ये सुपारी आप इस तरह की ले लेंगे, एक ले लेंगे, और लाल सूती मोली का धागा, सूती धागा होना चाहिए, ऐसा सूती धागा होना चाहिए। ये वाला सूती धागा आप लेंगे, क्योंकि आजकल सिंथेटिक भी आने लग गए हैं। आपने मौली का धागा सूती लेना है। अब हस्बैंड या वाइफ में से जो भी ये प्रक्रिया करने जा रहे हैं, ये सूती धागा वो अपने हाइट का नाप के तोड़ लेंगे, पूरा एग्जैक्ट अपने हाइट का। हस्बैंड कर रहा है तो हस्बैंड अपने हाइट का, वाइफ कर रही है तो यानी कि पत्नी कर रही है तो पत्नी अपने हाइट का लेकर के तोड़ लेगी। अब क्या करना है, वो जो धागा आपने लिया है उसको आप इस सुपारी पर अच्छी तरह से, पूरा अपने हाइट का जो लिया है उसको आप लपेट देंगे। अच्छी तरह से पूरे सुपारी को कवर कर देंगे, लपेट देंगे। और इस सुपारी को आप बाल गोपाल स्वरूप समझेंगे। जैसे ही आपने लपेट दिया, तभी से आपने इसको बाल गोपाल स्वरूप ही समझना है। और एक छोटी सी तांबे की कटोरी ले लेना, बहुत छोटी सी। देखिए इतनी छोटी सी सुपारी होती है, उसके लिए जितनी छोटी सी कटोरी हो, जितनी छोटी हो जाए उतनी छोटी सी आपने तांबे की कटोरी ले लेनी है। उसमें आप रख देंगे ये सुपारी, जिसको आपने सूती मोली के लाल मोली धागे से लपेट दिया है, जो कि आपकी हाइट का है। हस्बैंड या वाइफ उन दोनों में से जो भी कर रहा है उसकी हाइट का। फिर बताती हूँ, पति या पत्नी में से जो भी कर रहा है उसकी हाइट का आप ले लेंगे और लपेट करके आपने उस तांबे की कटोरी में रख देना है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपको 10:30 के बाद ही करना है, तो आपने तांबे की कटोरी में ये रख देना है। अब साइड में आप उसी कटोरी के साथ में आपने एक ऐसी कांच की कटोरी ले लेनी है। कांच की कटोरी रंग बिरंगी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप की कांच की कटोरी आपने ले लेनी है। इस कांच की कटोरी में आप, ऐसी कांच की कटोरी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। थोड़ा सा गंगा जल आप लोगों ने डाल लेना है और साथ में रख देना है। अब एक कटोरी के अंदर वो आपके बाल गोपाल जो आपने तैयार किए हैं वह रखे होंगे, और एक कांच की कटोरी के अंदर बाल गोपाल को रखना है आपने तांबे की कटोरी में, और कांच की कटोरी में रखेंगे आप गंगा जल। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अरे एक इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गई। देखिए अब वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो कई चीजें हम भी बताना भूल जाते हैं, पर नहीं, मैं बाद में बता देती हूँ। ये मोली का धागा इस पे लपेटने से पहले, ये प्रक्रिया करने से पहले देखिए सुपारी को धो जरूर लेना। एक बार सुपारी को धो करके उसके बाद आपने उसको मोली के धागे को लपेट देना है अपने हाइट का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आपने उसको तांबे की कटोरी में रख दिया। ऐसी एक शीशे की कटोरी के अंदर आपने गंगा जल रख दिया। दोनों कटोरियां साथ साथ पड़ी हैं। अब आपने क्या करना है, जो आपने अपने बाल गोपाल बनाए हैं उस पर आपने थोड़े से अक्षत डालने हैं। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, चावल के दाने साबुत होने चाहिए। 2 चुटकी आपने चावल डाल देने हैं उस पर। अब 2 चुटकी आपने डाल देनी है हल्दी। चावल हो गया, हल्दी हो गया। अब 2 चुटकी आप डालेंगे उस पर रोली। अब 2 आप जो हैं उसके अंदर 2 दाने चाहे या थोड़ा सा आपने उस पर डालना है केसर, और 2 पत्ते आपने उस पर रख देने हैं तुलसी के 2 पत्ते रख देने हैं, और एक छोटा सा मोर पंख भी रख दीजिएगा। सब कंप्लीट हो गया, सब कुछ रख दिया, मोर पंख भी रख दिया, सब तैयारी हो गई है। कोई आवश्यकता नहीं है आपको इसमें धूप दीप कुछ भी दिखाने की, पर अगर आप अपनी मर्जी से धूप दिखाना चाहें तो दिखा दीजिएगा, और अगर नहीं भी दिखाते तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, अपने लाल आसनी पे पति या पत्नी में से जो भी ये प्रक्रिया कर रहा है वह बैठा है, और आपने अपने सामने बाल गोपाल रखे हैं जिनको आपने मोली के धागे से अच्छे से ढक दिया है। उस पर आपने थोड़े अक्षत, थोड़ी रोली, थोड़ी हल्दी, उस पे मोर पंख और उस पे तुलसी, सब चीजें आपने डाल दी हैं। केसर, फिर रिपीट कर रही हूँ, ये सब चीजें आपने डाल करके तैयार कर दिया है अपने बाल गोपाल को। साथ में आपने कटोरी में रखा हुआ है गंगा जल। अब क्या करना है, आप स्फटिक की माला हाथ में ले लेंगे, और वो जो सामने बाल गोपाल आपने रखे हैं, आंख बंद करके मन से, खूब मन से, सच्चे मन से बस आपने प्रार्थना कर देनी है कि हे बाल गोपाल, जो संतान प्राप्ति में हमारे जीवन में बाधा आ रही है उस सभी बाधा को दूर कर दीजिए, हमारे जीवन में खुशियां दे दीजिए, हमारे जीवन में संतान दे दीजिए। बस आपने इतना ही कहना है, इतना ही कहना है। और स्फटिक की माला से सबसे पहले एक माला आपने जपनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपने जप करना है। क्या करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप आपने एक माला करना है। जैसे ही ये एक माला आप जप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपने स्फटिक की ही माला से 5 माला आपने जपनी है इस मंत्र की जो मैं बताने जा रही हूँ।
ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपने 5 माला स्फटिक की माला से जप करना है। जैसे ही ये मंत्र जप यानी कि 5 माला आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपने दोबारा पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप 1 माला करना है। 1 माला यानी कि 108 बार, 108 टाइम्स। जब बीच में आप 5 माला करेंगे तो यानी कि 108 मल्टीप्लाई बाय 5 इतना जप आपने करना है। तो आपने बीच के मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से संपुटित कर दिया और बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। ये प्रक्रिया ही पूरी अपने आप में बहुत जबरदस्त, बहुत शक्तिशाली है। गुप्त रूप से करना, देखना इसका कितना जल्दी शुभ परिणाम आप लोगों को मिलने वाला है। जो लोग भी पूर्ण विश्वास से करेंगे, देखिएगा उनके घर में कितनी जल्दी खुशियां आएंगी। उनको संतान प्राप्ति में हो रही सभी बाधाएं कितनी जल्दी दूर हो जाएंगी। अब ध्यान से सुन लीजिए। 10:30 से 11:30 के बीच में आपने ये मंत्र जप कर लिया। आप अपने स्थान से उठ जाएं, पर इधर उधर ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। इंतजार कीजिए। जैसे ही कृष्ण जन्म हो जाता है, उसके थोड़ी देर बाद यानी कि 12:15 बजे, ध्यान से सुनना, 12:15 बजे पति पत्नी जो आपने शीशे की कटोरी में जल रखा था, गंगा जल, दोनों डिवाइड करके आधा आधा पी लेंगे। अब देखिए, ये मत कहना मैडम थोड़ा सा उधर ज्यादा चला गया तो, थोड़ा सा इधर ज्यादा चला गया तो, कुछ नहीं। एक नॉर्मल आधा आधा बांट लेना और पी लेना है। जो भी ये प्रक्रिया कर रहा है वह दूसरे जने को जा करके, अगर वो दूर बैठे हैं तो जा करके 12:15 बजे खुद पी करके उनको भी आधा पिला देंगे। और अगर साथ ही वो बैठी हैं, अटेंड वो भी कर सकती हैं, पूजा प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। करेगा कोई भी एक, वो साथ में बैठ सकती हैं, बैठ करके देख सकती हैं क्या चल रहा है। अगर पति जो है वो नहीं कर रहे, पत्नी कर रही हैं, तो पति साथ में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस तो देख सकते हैं, साथ में बैठ तो सकते हैं। करेगा कोई भी एक ही। तो आपने ये पूरा प्रोसेस कर लिया। भाई ये मत भूलना 12:15 बजे जो जल रखा है उसको पी लेना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। ये आप लोगों ने अपने लिए ऐसी औषधि तैयार करी है जो आपके शरीर से सारे विकार दूर कर देगी, आपकी जिंदगी को मंगलमय बनाने वाली है। वो भी मेडिसिन ऐसी जो आप तैयार कर रहे हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। पावर ऐसी मिल रही है जिसके कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ। और सबसे बड़ी बात, आप खुद ही अपने लिए तैयार कर रहे हैं। हर परेशानी से जो संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उस बाधा को आप खुद ही मुक्त कर देंगे। अब जन्माष्टमी की रात ये आपने पूजा प्रक्रिया कर ली। अब ये जो आपके बाल गोपाल हैं, आप उसको अपने पूजा स्थान पर ही पड़े रहने देंगे। और जिनके घर में अलग से पूजा स्थान नहीं था, उन्होंने जो पूजा स्थान चुना है उनको वहीं पड़े रहने देंगे। अब जन्माष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी वाली रात की प्रक्रिया हो गई। भाई दिन में पूरा दिन भर आप लोगों ने व्रत किया, रात को ये प्रक्रिया कर ली, रात के 12:15 बजे आप लोगों ने ये जल भी पी लिया। अब रात को ही खाना पीना मत शुरू कर देना। अगले दिन सुबह भाई नहा धो करके अपना फिर जो भी अपनी क्रिया जो होती है करके सुबह उठ करके ही आप अपना खाना, रात में ही खाना मत शुरू कर देना। अब अगले दिन फिर व्रत करने की आवश्यकता नहीं है आपको, पर सात्विकता मेंटेन करनी है। वेजिटेरियन फूड, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ये आपने मेंटेन करके रखना है। और पति पत्नी दोनों को समझ आ गई होगी मेरी सात्विकता वाली बात। तो अब रात में अगले दिन भी, मतलब जन्माष्टमी के दिन तो आपने जन्माष्टमी की रात को तो कर ही दिया, उसकी अगली रात को भी आपने स्फटिक की माला से
बस मंत्र जप करना है। जो मैंने आपको बताया है वह मंत्र आपने दोबारा रिपीट कर देने हैं। एक मंत्र 1 माला, फिर बीच वाला मंत्र 5 माला, फिर दोबारा वो पहला वाला मंत्र रिपीट कर देना है आपने। तो ये आपने मंत्र की प्रक्रिया कर देनी है स्फटिक की माला से उसी लाल आसनी पर बैठ करके। ऐसे ही आपने जन्माष्टमी वाले दिन किया, उसकी मतलब रात में किया, उसकी अगली रात को 10:30 से 11:30 बजे किया, फिर उसकी अगली रात को भी आपने 10:30 से 11:30 करना है। यानी कि 3 रात आपने ये प्रक्रिया करनी है। जन्माष्टमी के दिन और अगले जन्माष्टमी की रात और उसकी अगली 2 रात के 10:30 से 11:30 के बीच में। अब इससे ज्यादा डिटेल में क्या समझाऊं। 3 रात आपने ये प्रक्रिया करनी है और जन्माष्टमी से 2 दिन पहले से ही सात्विकता आपने मेंटेन करनी है। यानी कि 5 दिन, पूरे 5 दिन और 5 रात हो गए एक तरह से आपने मेंटेन करनी है। उसके बाद आप फ्री हैं, मेरी तरफ से आप पूरी तरह से फ्री हैं। अब ये जो आपके बाल गोपाल आपने रखे हुए हैं उसको उसी स्थान पर आपने पड़े रहने देना है और धूप दीप बीच बीच में आपने दिखाते रहना है। वह बाल गोपाल वहीं पड़े रहेंगे जब तक आपकी संतान आपके गोद में नहीं आ जाती। जब तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हो जाती, ये बाल गोपाल के आप दर्शन करते रहना, उनको धूप दीप दिखाते रहना, प्रणाम करते रहना। जब आपकी संतान हो जाएगी, मुझे पता है, मुझे विश्वास है इस उपाय पर कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी संतान हो जानी चाहिए। और संतान 1 साल में नहीं भी होती तो आप कंसीव तो कर ही जाएंगे, आप कंसीव तो कर ही जाएंगे, खुशखबरी तो मिल ही जाएगी। भाई प्रक्रिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसने भी विश्वास से किया है रिजल्ट मिला ही है। ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध और सार्थक पूजा प्रक्रिया है। जिसने भी गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से किया है, यकीन मानिए ऐसा एक भी कपल नहीं है जिसको सफलता ना मिली हो। तो आप क्यों पीछे रहें? इतने उपाय आप कर चुके हैं, ये उपाय पूर्ण विश्वास के साथ करके रखिए ना, देखिए ना कि किस तरह से आपके जीवन में भी बाहर आती है। तो आपने ये प्रक्रिया करते रहना है, उनको धूप दीप दिखाते रहना है, अपने बाल गोपाल को वहीं पर रखना है जब तक आपको संतान प्राप्ति नहीं हो जाती। अब जिस दिन आपको संतान मिल जाए, आपकी संतान आपके हाथ में हो, और जब आपकी संतान की वो शुद्धि की पूरी पूजा प्रक्रिया हो जाती है ना, कुछ लोग कितने कितने दिन पर करते हैं, जो भी शुद्ध की पूजा प्रक्रिया होती है, कोई 6 दिन पे, कोई 7 दिन पे, कोई 21 दिन पे, ऐसे से करके अपने अपने भाई सबके रिवाज होते हैं। जब पूरा शुद्ध हो जाए, जब शुद्ध हो जाए तब आपने वो बाल गोपाल और जो भी सामान, जो भी वस्तुएं उन पर डाली थी, सब आप इकट्ठा करेंगे और किसी जल, नदी या तालाब में जाकर उनको विसर्जन करके आएंगे। कोई भी पीपल के पेड़ की जड़ में जाकर के नहीं रख देगा, कोई भी ये गलत काम नहीं करेगा। फिर बता रही हूँ, बड़े ही प्रेम के साथ जल, नदी या तालाब में जाकर के आप विसर्जन करके आएंगे। ये पूजा प्रक्रिया करना। और भाई जिस को सफलता, जिस को क्या, सबको सफलता मिलेगी। मिठाई पहुंच जानी चाहिए, मिठाई पहुंच जानी चाहिए मेरे पास। और मिठाई मेरे लिए यही होगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बस मुझे इतना बता दें कि जिस प्रक्रिया के लिए हमने ये, जिस मनोकामना के लिए हमने ये प्रक्रिया की थी वो हो गया। बस ये इससे बड़ी मिठाई मेरे लिए कोई भी नहीं होगी कि आप लोगों के जीवन में ये खुशी आ जाए। जो लोग भी निराश हैं, निस्संतान हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं, चाहे उनको बॉडी में कोई परेशानी है, चाहे अन्य किसी भी कारण से
देखिए, अपनी मेडिकल जांच और डॉक्टर की सलाह लेते रहें, दवाइयाँ खाते रहें और ये प्रक्रिया करें। जो भी बाधा होगी अवश्य ही दूर हो जाएगी, लेकिन आपको हमेशा ये गुप्त ही रखना है। गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास, सात्विकता मेंटेन करते हुए आप ये पूजा प्रक्रिया करेंगे, सफलता निश्चित है। और जो आपको लगता है निस्संतान है या किसी भी कारण से संतान प्राप्ति नहीं हो रही, उनके साथ जमकर दबाकर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन सबका भी भला हो, उन सबकी भी जिंदगी की निराशा दूर हो। जितनों के साथ आप शेयर करेंगे, जब भी हम कोई पूजा प्रक्रिया जिसमें दूसरों का भला हो उनसे शेयर करते हैं, तो उसका कुछ % लाभ हम लोगों को भी मिलता है। किस तरह से वो लाभ हम लोगों को मिलेगा ये तो प्रभु ही जाने, पर हम लोगों को अपनी क्रिया करनी है ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। पर आपने खुद अपने लिए ये प्रक्रिया करी है, ये आपने कभी किसी को नहीं बताना, गुप्त रूप रखना है और हमेशा इस प्रक्रिया पे पूर्ण विश्वास। और संतान प्राप्ति के बाद भी आपने कभी किसी को नहीं बताना कि आपने ये प्रक्रिया अपने लिए की थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर अवश्य ही कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए उपाय, नए पूजा विधि, नई प्रक्रिया के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।